हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका गुप्ता। आज हम बात करने वाले हैं गर्भपात यानी अबॉर्शन या मिसकैरेज। ये क्या होता है, इसके क्या कारण हैं और इससे बचाव के क्या उपाय हैं, उन पे बात करेंगे। हम जानते हैं गर्भपात क्या होता है। जब बच्चा माँ के गर्भाशय में 5 महीने के अंदर खराब हो जाता है या उसकी धड़कन रुक जाती है, उसको हम गर्भपात कहते हैं या मिसकैरेज कहते हैं। गर्भपात के लक्षण क्या क्या हैं? जब भी गर्भपात होता है तो कभी हल्की ब्लीडिंग या कभी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, या कभी पेट में दर्द होता है या बैक पे दर्द होता है, कमर पे दर्द स्टार्ट हो जाता है और ये दर्द की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, जिसके साथ कभी कभी थक्के भी आ जाते हैं, धब्बे। जानते हैं गर्भपात के कारण क्या है। तो गर्भपात के कारणों को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जब पहले 3 महीने में गर्भपात होता है उसे कहते हैं अर्ली एबॉर्शन, और महीने के बाद जो एबॉर्शन होते हैं उनको कहते हैं लेट एबॉर्शन। पहली तिमाही में जो जिनके गर्भपात होते हैं उसके कारण क्या होते हैं वो जानते हैं। तो पहला होता है गर्भपात का बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण है जेनेटिक डिसऑर्डर। क्या होता है, माता सही है, माता में कोई डिफेक्ट नहीं है, पिता भी सही है, उसमें भी कोई डिफेक्ट नहीं है, फिर भी बच्चे में कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है। उसकी वजह क्रोमोसोम्स होते हैं। बच्चा माँ के एग और पिता के स्पर्म से मिलके बनता है। अब ये एग और स्पर्म कैसे बनते हैं? ये हमारे शरीर में जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके डिवीजन से बनते हैं, एग और स्पर्म। तो कभी कभी इस डिवीजन में गड़बड़ हो जाती है। हमारे शरीर में 23 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं, लड़ियों में होते हैं। हमारी एज, इसका सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण है मैटरनल एज, माँ की उम्र। जब माँ की उम्र 30 से कम होती है तो एग्स अच्छे होते हैं और एक अच्छी प्रेगनेंसी कंसीव करने में हेल्पफुल होते हैं। लेकिन जब माँ की उम्र 30 से ज़्यादा या 35 से ज़्यादा होती है तो जैसे जैसे एज बढ़ती है एग की क्वालिटी खराब होनी शुरू हो जाती है। उसकी वजह से प्रेगनेंसी में कोई ना कोई डिफेक्ट जरूर आता है। थर्ड बात करते हैं, हमारे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, उसकी वजह से अबॉर्शन होने के चांसेस होते हैं। पहला है प्रोजेस्टेरॉन। जब एक फीमेल बॉडी में ओवरी एग रिलीज करती है तो जो आवरण बचता है उससे प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन रिलीज होता है, जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है। कई बार होता है ये हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो इसे कहते हैं ल्यूटियल फेज डिफेक्ट। इसकी वजह से अबॉर्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी में एक थायराइड नामक हार्मोन होता है, जो भी जिसकी अगर मात्रा अधिक हो गई या कम हो गई उसकी वजह से भी डिफेक्टेड बेबी इम्प्लांट हो जाता है और उसकी वजह से भी अबॉर्शन हो सकता है। नेक्स्ट है प्रेग्नेंट मदर के बॉडी में शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है या उसका शुगर लेवल बढ़ा हुआ होता है, उसकी वजह से भी ये दिक्कत हो सकती है, अबॉर्शन हो सकता है। तो उसे पहले से ही मेंटेन रखना चाहिए। लॉजिकल डिसऑर्डर, जिन लोगों की एक टेंडेंसी होती है वो फॉरेन पार्टिकल्स को बाहर फेंक देते हैं, तो जब मदर के ब्लड में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनने स्टार्ट हो जाती है। तो जब भी एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है तो मदर और एम्ब्रियो के बीच में डिसऑर्डर में ही एक आता है एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, की वजह से ब्लड में क्लॉटिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो जब भी एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है तो
एम्ब्रियो और वो प्लेसेंटा के थ्रू मदर से मिलता है। तो प्लेसेंटा में छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं और ब्लड क्लॉट होने की वजह से उन वेसिकल्स में क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे मदर का न्यूट्रिशन बेबी की तरफ नहीं जा पाता है और बच्चा अबॉर्ट हो जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट एक रीज़न है पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। एग्स की क्वालिटी ख़राब होती है, इसकी वजह से एक डिफेक्टेड बेबी इम्प्लांट होता है। अब हम नेक्स्ट कॉज है इन्फेक्शन। हमारी बॉडी में कभी कभी वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन पहली तिमाही में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में टॉर्च नामक इन्फेक्शन जिम्मेदार है, पर ये एक मिथ है। फर्स्ट तिमाही में टॉर्च इन्फेक्शन नहीं होता है और कुछ ऐसे रीज़न होते हैं जो समझ में ही नहीं आते हैं, उनको बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड रीज़न। इसके अलावा कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी मैटर करते हैं, जैसे कि स्ट्रेस में भी अगर प्लान किया जाता है तो डिफेक्ट आ जाता है। इनसे बचने के उपाय क्या है अगर ऐसा होता है? अब ऐसे अबॉर्शन होते हैं, कुछ लोगों में ये अबॉर्शंस बार बार होते हैं, रिकरेंट होता है इनमें, तो उससे बचने के लिए ये बार बार ना हो हमें क्या उपाय करने चाहिए करते हैं इनके लिए क्या उपाय किए जाए कि ये अबॉर्शन बार बार ना हो। तो पहला था जेनेटिक डिसऑर्डर। उसमें हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जो क्रोमोसोमल डिवीजन्स होते हैं वो तो बॉडी में नेचुरल है, वो होते ही, उसके साथ कुछ नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है जब हार्मोनल इम्बैलेंस, हमारी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन लेवल कम हो जाता है, वो ब्लड टेस्ट के थ्रू पता चल जाता है। तो जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करें तो पहले से ही प्रोजेस्टेरोन लेते हुए प्लान करें, तो उसकी कमी नहीं होगी और प्रेगनेंसी एक स्टेबल प्रेगनेंसी होगी। उसके अलावा अगर थायराइड की दिक्कत है तो थायराइड की मेडिसिन स्टार्ट कर दें, या शुगर की दिक्कत है, ब्लड शुगर बढ़ जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग मेटफॉर्मिन वगैरह लेते हुए प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए। अगर इसके अलावा हमारी बॉडी में कोई इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो उसके लिए पहले से ही लो डोज में इकोस्प्रिन लेते हुए प्रेगनेंसी कंटिन्यू करनी चाहिए। इन्वायरमेंटल फैक्टर है, उसके लिए अगर आप स्ट्रेस में रह के प्रेगनेंसी प्लान करते हैं उसकी वजह से भी दिक्कत हो सकती है, तो स्ट्रेस में ना रहते हुए प्रेगनेंसी प्लान करें। और अपना डाइट प्रॉपर रखना है, एक शेड्यूल डाइट होना चाहिए जिसमें सारे मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्ब्स सारी चीज़ें एडेड हों, ऐसा फूड लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा।